New Year 2021, and this is the first ever video from my side in this year. I accept. दिसंबर में लास्ट मिले थे एंड जनवरी महीना पूरा निकल गया. I was not able to upload a single video. एंड कुछ टेक्स्ट भी इसके ऊपर आए थे, कुछ बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं. डेफिनेटली गाइस, लेट हो सकता है बट बंद नहीं होगा, क्योंकि जो इंटेंशन लेके मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था वही इंटेंशन अभी भी और आगे भी रहेगा. टू लेंड माई सपोर्टिंग हैंड टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका हेल्प हो जाए. वही इंटेंशन है, वही इंटेंशन के साथ आगे भी चलेंगे. वीडियोस आने थोड़े लेट हो सकते हैं बट बंद नहीं होने वाले. क्योंकि दिसंबर का एग्ज़ाम चला गया, हम लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम जून का टारगेट रखना है, तो वो सारे चीज़ों को कंपाइल करके फिर से हम नया जर्नी स्टार्ट करेंगे 2021 का. पास्ट इज़ पास्ट. जो गया, इट्स बीन ए वेरी टफ फेज़ गाइज. ट्रस्ट मी, सबके लिए है. बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सबको इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स. आई नो सब लोगों के केस में भी वही है. आप लोग भी बहुत मेहनत दिखाए, बहुत एक स्ट्रगलिंग पीरियड है ये, जहाँ पे एक साइड में कोरोना का सिचुएशन है, उसमें आप लोग का प्रिपरेशन करना, क्लासेस का हैम्पर होना, फिर एग्ज़ाम भी अटेंड करने जाना. सो इट नीड्स a very brave heart to do that. और आप लोग के टाइम में ये हुआ. it's unfair, लेकिन we need to accept that, क्योंकि उसके और में जाके हम कुछ कर नहीं सकते हैं. जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा. एंड यस, इसीलिए मैंने बोला कि आई लाइक टू विश ऑल ऑफ माई व्यूअर्स ए वेरी सेफ न्यू ईयर अहेड. कुछ भी हो, आपको कंसंट्रेट करना है अपने आप पे, अपने फैमिली पे, अपना फैमिली का सेफ्टी पे. ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है. और पढ़ाई तो क्या है, पढ़ाई तो हम करते ही रहेंगे, आगे भी करेंगे, हमेशा करेंगे और आगे बढ़ेंगे. विद दिस ब्रीफ नोट्स, आज का क्लास के बारे में बात करते हैं कि क्या है. जैसे कल भी मैंने अनाउंस किया था कि आज से हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम का टारगेट लेके हम लोग आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो क्लासेस रहेंगे, ये सजेस्टेड आंसर्स का पार्ट रहेगा. पहले ये सजेस्टेड आंसर्स में हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एसएफएम का जो पार्ट है उसको लेके पूरा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का, जो एग्ज़ाम में आए इस बार. सो दैट ये वीडियो जो एग्ज़ाम दे चुके उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और जो एग्ज़ाम सामने वाले का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा. आई विश आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे. मैंने मेरे साइड से सारा कोशिश किया कम से कम टाइम में क्वेश्चन का एनालिसिस, एट द सेम टाइम उसका नोट्स, उसका ब्रीफ डिस्कशन, कि अगर आपने कोई क्लासेस नहीं भी किए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आए, कहाँ से आया, प्रोविजनल एनालिसिस. क्योंकि इस बार का जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है वो एकदम अजीब सा था, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो हम अकाउंटिंग सोच के चलते हैं, अकाउंटिंग में वी एक्सपेक्ट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सम्स, राइट, वो एकदम उल्टा था. और जो थियरी था, एक तो बहुत ही ईजी थियरी था और कुछ थियरीज थोड़ा ट्विस्टेड थे. अनटिल अनलेस वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में हो, ये चीज़ नहीं हो पाता. इसलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था टू मूव अहेड. ओके, so with this note we will be starting today's class. And before just moving ahead, I'd like to sincerely thank all my subscribers. And yes, we are 1600 family now, 1600 members. मैं अपने आप को I can't just stop myself acknowledging the fact कि आप लोग का support, love, faith जो भी था, that is been huge. और I am really thankful to all of you guys. Those who are watching this video for the first time, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको क्रैश कर दो. ओके, फाइनली स्टार्टिंग टुडेज क्लास, जहाँ पे हम सजेस्टेड आंसर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिसंबर 2020 CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का बात करेंगे. अगर हम क्वेश्चन को एक एक करके डिकोड करें, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बात मेरे साइड से मैं बोलना चाहूँगा, द एंटायर क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर मिक्सचर ऑफ
a bit of more theoretical questions, and some part of the entire paper is practical based. तो एक्चुअली ट्रेंड जो चलता था उससे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। पर ये जो थियरी है, ये थियरी में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ एकदम डायरेक्टली अनएक्सपेक्टेड थियरीज हैं जो कि जनरली फाउंडेशन लेवल में बच्चों को पूछा जाता है, पर एग्जीक्यूटिव लेवल में भी पूछा हुआ है। और कुछ इस तरह का थोड़ा सा ट्विस्टेड वाले थ्योरीज भी हैं चैप्टर्स के, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है। तो ये जो मेरा आइडिया है ये सजेस्टेड आंसर्स को इस तरह करके पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने का, ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑब्वियसली दे गेट टू नो कि क्वेश्चन कैसा था या क्या गलती हुआ हमसे, और जो बच्चे सामने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। सो गाइस वॉच टिल द एंड। हम अलग अलग सेगमेंट में अराउंड 4 to 5 सेगमेंट या पार्ट्स में ये वीडियोस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद जाके हम आगे के जो चैप्टर्स हैं या जो एमसीक्यूज हम अलग अलग चैप्टर के करने वाले थे वो कंटिन्यू करेंगे। सो पहला फोकस सजेस्टेड आंसर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, ये अगर मैं डिस्कस करूँ ना तो ये एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि ये नाइंसाफ़ी होगा, बट स्टिल ये थोड़ा मैं ओपन रखना चाहता हूँ। जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन को आप मुझे आंसर करेंगे इन द कमेंट बॉक्सेस। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आए, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आगे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुड क्वेश्चन लेकिन फंडामेंटल है। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वहाँ पे एक राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन होता है, ठीक है। आप बड़े बड़े फिगर्स ना दिखा के उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये जो राउंडिंग ऑफ है दो जगह में इसका जिक्र किया हुआ है। एक तो शेड्यूल 3 जिसके हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बताता है। कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ सेक्शंस आपको क्या बोलता है, टर्नओवर जो है ना आपका कंपनी का, ये टर्नओवर डिसाइड करेगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे होगा। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ से नीचे है, तो आप नियरेस्ट 100, थाउजेंड्स या लैक्स में राउंड ऑफ करते हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप लैक्स, मिलियंस या करोड्स में राउंड अप करते हो। तो क्वेश्चन में आपको पूछा नियरेस्ट करोड्स में राउंड ऑफ करना है अगर टर्नओवर कितना हो तो यही आपका आंसर है 100 करोड़ वाला। आई गेस ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो भी बच्चे एग्जाम दिए इसको किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्वेट इक्विटी के ऊपर क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब स्वेट इक्विटी को लेके 2 रूल है, ये 2 रूल आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। पहला रूल क्या बोलता है, आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करो, लेकिन मैक्सिमम कितना तक इशू कर सकते हो, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ अमाउंट में, विच एवर इज हायर, यहाँ तक का मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो। और रूल नंबर 2 क्या बोलता है, टोटल स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ना वो मैक्सिमम 25% एनी टाइम में होना चाहिए। मतलब दोनों रूल को आपको एडर टू करना है, दोनों रूल का कंप्लायंस जरूरी है। आप मैक्सिमम जो इशू कर रहे हो एक बार में वो कितना हो सकता है, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़, विच एवर इज हायर, उतना तक का मैक्सिमम। लेकिन इन टोटल एट एनी टाइम आपका मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसमें से मैक्सिमम 25% जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है एकदम ऑप्शंस जो है ना वो एकदम मतलब आसपास के हैं, सो दैट आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों कैंसिल किया, लोअर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 25%, डी में भी 25% है। तो ये 3 ऑप्शन वैसे भी कट शॉर्ट हो गए। लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा ऑप्शन नंबर ए, वही आपका आंसर है 15% और 5 करोड़, विच एवर इज हायर।
ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये एकदम फाउंडेशन का क्वेश्चन है, कोई इसमें डिस्कशन का ज़रूरत आई डोंट थिंक कि है। क्वेश्चन नंबर 5 बायबैक के ऊपर है। बायबैक में एस्क्रो अकाउंट हमको खोलना पड़ता है। थियोरेटिकल एनालिसिस जो लोग थोड़ा भी किए होंगे, थोड़ा सा मॉड्यूल पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि एस्क्रो अकाउंट अंडर रेगुलेशन 9XI of SEBI regulations 2018 does not include। एस्क्रो अकाउंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? ठीक है, एस्क्रो अकाउंट में हमको डिपॉजिट करना होता है बायबैक से पहले, सो दैट बायबैक हम अच्छे से कर पाए। इसमें क्या क्या डिपॉजिट्स या क्या क्या अमाउंट को हम कंसिडर नहीं करते, डज नॉट इंक्लूड। ओके, कैश डिपॉजिट ये इंक्लूड किया जाता है, बैंक गारंटी इंक्लूडेड है, डिपॉजिट एक्सेप्टेबल डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडेड है। इसका ये जो ऊपर के 3 है, इसके कॉम्बिनेशन में भी अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो एस्क्रो अकाउंट में, दैट इज इंक्लूडेड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला लास्ट ऑप्शन, डिपॉजिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन विद द कंपनी, ये इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सेक्शन 135 है, CSR को लेके है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप CSR का रूल को देखेंगे तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये 3 रूल, 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपके ऊपर CSR अप्लाई कर जाता है। एवरी कंपनी हैविंग ए नेट वर्थ ऑफ रुपीज डैश शैल कंस्टिट्यूट ए CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 करोड़ और मोर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, कंसोलिडेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है, प्रैक्टिकल है। ओके, आगे चलते हैं। ऑन 30 जून, डेट को बहुत ध्यान से मार्क करें। 2/3 ये हमारा क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये हमारा क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, हो गया। टोटल कैपिटल कितना था? 48 लाख, जिसमें से 2/3 होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया। ठीक है, ठीक है। वॉज एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड शोड अ डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस इतने का 24 लाख का ऑन 1 जनवरी। ओके, ये 1 जनवरी को बैलेंस दिया हुआ है, आपका एक्विजिशन 30 जून को है। आर यू गेटिंग इट? बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखें, 6 महीने का गैप है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका स्टार्टिंग पीरियड है ये, और ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो टाइम इंटरवल में भी आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी से लेके जून तक का, 30 जून तक का भी प्री एक्विजिशन पीरियड है, उसके बाद का टाइम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। एंड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1440 31 मार्च में आया। एकदम सिंपल है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड, दिस ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इसको लेके हम शेयर इन कैपिटल निकालेंगे, ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ये पार्ट को लेके बन जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना, ये बताइए आप। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पहले होना चाहिए। 24 लाख यहाँ रख दिया आपने। ठीक है, ओके। जो 1 जनवरी को था ये तो पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया। अब एंडिंग में, जो एंड ऑफ द ईयर में आपका बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस है 14,40,000 का। तो अगर ओपनिंग में मेरा लॉस था 24 लाख, क्लोजिंग में मेरा प्रॉफिट आ रहा है 14,40,000, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ होगा? आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये 38,40,000 का। अगर पूरा साल का प्रॉफिट ये होगा, तभी जाके ओपनिंग लॉस को एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग में मेरा 14,40,000 का बैलेंस बचेगा। सो इफ इट इज द टोटल ईयर्स प्रॉफिट, हमको 6 महीने में डिवाइड करना है। 6 महीना क्यों? ये जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है इसके लिए, क्योंकि ये 38,40,000 पूरा साल का है, इसका पहले 6 महीना 19,20,000 इज द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका नेक्स्ट का 6 महीना अगेन 19,20,000 इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर।
ठीक है। तो प्री प्रॉफिट में 24 लाख का लॉस, 19-20 का प्रॉफिट, नेट में 480 का लॉस है प्री एक्विजिशन में, और पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट आ जाएगा 19,20,000। 2/3 1/3 है शेयर हमारा, उसी हिसाब से यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हैं सारा अमाउंट को, तो आपका गुडविल आ जाएगा 7,20,000। यही आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट कारो है। हमने डिटेल में ये लास्ट में पढ़ा हुआ था। तो कारो का जो ये क्या पूछा है, कारो इज एप्लीकेबल टू, मतलब इससे इजी और क्या क्वेश्चन हो सकता है, किस पे एप्लीकेबल करता है। बैंकिंग पे नहीं करता, 1% पे नहीं करता, चैरिटेबल पर्पजेस में जो है रहता है वो उसके लिए नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 वाले, इसमें भी नहीं करता। तो फॉरेन कंपनीज हैं, इस पे कारो अप्लाई करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, 9 में क्या है, ये हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, 31 मार्च में 8% फिक्स डिपॉजिट, डेट है फिक्स डिपॉजिट का 1 मार्च का, ठीक है, मैच्योरिंग ऑन 31 मई ऑफ ₹3 लाख, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस। ओके, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, आपको ये 4 ऑप्शन में से चुनना पड़ेगा। ओके, पहला तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट आ कैसे रहा है। 8% है, 3 लाख हमारा FD का वैल्यू है, ठीक है, 3 लाख का 8% मंथली बेसिस पे आएगा, 1/12 इज 2000। इज इट ओके? अब ये जो 2000 है आपका इंटरेस्ट है, आपने इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट को अगर देखेंगे तो ये जो 2000 रुपये आपको मिला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में दिखाना पड़ेगा आपको, प्लस क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है PL में हम इसे क्रेडिट कर देते हैं, तो वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, वहाँ से हमको नॉन प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के ये इनकम को डिडक्ट करना पड़ेगा PL से। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री, यही हम एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट किया कब, 1 मार्च में, कैश फ्लो बना कब रहे हैं, 31 मार्च में, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का हम बात करेंगे तो 19-20 में 3 लाख का एक आउटफ्लो हो चुका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये जो एक महीना है 1 मार्च से 31 मार्च में, ये एक महीने का इंटरेस्ट एक मिला है हमको मंथली बेसिस पे, ठीक है, ये 2 ही आइटम है। ठीक, अब ये जो इंटरेस्ट मिला इसको आप इनफ्लो करके दिखा सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करते हो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके, बाकी रहा 3 लाख का बात, ये जो 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हुआ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो करके दिखाते हैं। तो ऑप्शन बहुत केयरफुली आपको चूज करना है। 2000 इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, विल बी एडेड। सर ऐड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि PL में तो ये ऑलरेडी क्रेडिटेड है, एडेड है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला, 3 लाख विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर बहुत सही आंसर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये हमको मतलब आउटफ्लो करके दिखाना है। सो ये इसको आप इग्नोर करें, नन ऑफ द अबव तो होएगा ही नहीं। आंसर आपका जो है वो यही ऑप्शन नंबर बी है, 3 लाख हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Till then, stay tuned, study hard, and do like and share the video. Thank you so much, guys, for your patience and time.